हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लब। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज के हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट 80% टू 85% इवन टू 90% बोर्ड्स में हम कैसे स्कोर करेंगे। तो पहले क्या करना है, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पूरी साल पढ़ाई नहीं करते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इस चीज के, या ऑन एंड ऑफ रहते हैं, पढ़ाई से तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। तो उन सारे बच्चों को ये तक पता नहीं होता है कि हमारे मेन सब्जेक्ट्स क्या है। तो पहले बच्चों हमें ये जानना है कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है। तो क्लास 10 में 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके। अब जब आप सब्जेक्ट जान जाओगे तो दूसरी चीज आपको क्या करनी है, इन सब्जेक्ट्स के लिए जब आप अपियर कर रहे हो एग्जामिनेशन में तो इनकी सिलेबस क्या है ना। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। जब आप यही नहीं जानोगे कि युद्ध भूमि में अपने शत्रु की शक्ति क्या है तो रणनीति कैसे तय करोगे। तो सिलेबस जानना हमारा दूसरा बहुत जरूरी काम है। तो सिलेबस जानने के बाद फिर हम क्या करेंगे, दुकान पे भागेंगे और सारे के सारे मटेरियल्स प्रिपेयर करने के लिए ले आएंगे। नहीं, आपको फेविकॉल के जोड़ की तरह एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ जाना है और एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। आप एनसीईआरटी से ही आपके पांचों मेन सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, उसके बाद एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी ये प्रिपेयर करेंगे। आपकी तैयारी एनसीईआरटी से ही होनी है, आपके नोट से होनी है और आपके खुद के सेल्फ स्टडी से होनी है, राइट। अब बात करते हैं उन ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो कि बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हवा बना हुआ है कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, हो ही नहीं पाएगा, अभी भी टाइम है, 2 महीने का हो सकता है। पहला सब्जेक्ट ये है, पहला सब्जेक्ट हुआ मैथ्स। मैथ्स से डरना नहीं है, उसका डट के सामना करना है। तो कैसे इसको प्रिपेयर करें। मैथ्स को आपको हर रोज अभी से ये हैबिट डालनी है कि 1.5 से 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे। शुरुआत आप करोगे उन एग्जाम्पल से जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं। तो उनको देखना है, उनको देख करके सॉल्व करना है, फिर बिना देखे सॉल्व करना है। और जब आप वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे तो आपको उन एक्सरसाइजेस को पहले, उन सम्स को पहले अटेम्प्ट करना है जो कि इजी है। इसी तरीके से आप अपने डिफिकल्टी लेवल यानी सम्स की जो डिफिकल्टी लेवल है उसको बढ़ाते जाएंगे और इसको रेगुलरली आपको 1.5 से 2 घंटे इस हैबिट को मैथ्स के लिए रखना है, तब भी हो पाएगा। अब 2 महीने ही है, खून पसीना तो लगाना ही होगा, लेकिन ये हो जाएगा। शुरुआती के दिनों में 2-4 दिन में, 1 हफ्ता जो है वो आपको तकलीफ होगा, आप नहीं यूज टू हो पाओगे, लेकिन ये चीजें हो सकती है। अगला जो सब्जेक्ट आता है जिसको हम टफ मानते हैं वो है साइंस। साइंस में 3 पार्ट्स होंगे, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। साइंस जब आप पढ़ने बैठे आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह आप अपनी एक नोटबुक भी लेकर के बैठेंगे, क्योंकि साइंस को आपको 2 भाग में बांटना है। पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जिनको आपको मेमोराइज करना है, रट के ही प्रिपेयर करना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, वो आपको मेमोराइज करना है। तो उन सारे कंसेप्ट्स को अभी आप लिखोगे और पढ़ोगे एनसीईआरटी से भी, साइड बाय साइड अपने नोट से भी। और फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स कंसेप्ट्स होंगे इन साइंस के 3 पार्ट्स में जिनको आप लिखोगे, पढ़ोगे और समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। इनके भी आप नोट्स बना ले, साथ ही साथ आपकी तैयारी हो जाएगी उन लर्न करने वाले कंसेप्ट्स की, और जो आप अपने खुद से अपने खुद के शब्दों में आप जिन कंसेप्ट्स को लिखोगे एग्जामिनेशन, उनकी भी। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा टफ आपको लगता है, आप इस तरीके से प्रिपेयर तो करें, शुरुआत तो करें, बहुत इजीली हो पाएगा। उसके बाद बात करते हैं जिन सब्जेक्ट्स को हम बहुत कम आते हैं, आपके इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन तीनों को भी आपको रेगुलरली मैथ्स और साइंस की तरह हर रोज पढ़ाई करनी है। जब बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, तो आपको ये रूटीन में ले आना है कि आप एक कविता, एक गद्य या एक पाठ या कोई स्टोरी हो या फिर आपका कोई चैप्टर हो या फिर कोई पोएम हो, उसको आपको हर रोज पढ़ना है, एक हिंदी से और एक इंग्लिश से। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं एसएसटी की, तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसको कैसे प्रिपेयर करें, इसमें तो 4 सब पार्ट्स है। तो इसका एक ट्रिक है कि जब आप पढ़ने बैठें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह एसएसटी के लिए भी ये लागू है कि एनसीईआरटी रखिए साथ में, अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो अभी भी आप नोट्स बना सकते हो। तो उसको, नोटबुक को आप साथ में रखेंगे, एक पेज आपने पढ़ा, उस पेज से जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको आपने जॉट डाउन कर लिए और वही पॉइंट्स पे आप क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस की तरह हो गया। तो
कॉम्प्रिहेंशन जो आप हिंदी और इंग्लिश में पाते हो सीन एंड सीन के, आपको उस तरीके से उस पैटर्न से अगर आप एसएसटी को लेके चलोगे तो ये हो जाएगा आपसे, है ना। रट नहीं पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे आप इतना ज्यादा, बहुत वास्ट है सिलेबस, है ना, लेकिन घबराना नहीं है, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि सैंपल पेपर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो सैंपल पेपर्स बाद में बात करेंगे, उसके पहले आप क्या करोगे, अपने जितने भी स्कूल के यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर हैं, क्लास टेस्ट के जो पेपर हैं, हाफ ईयर के एग्जामिनेशन के जो पेपर है और प्री बोर्ड्स के जो एग्जामिनेशन के पेपर होंगे, आप उनको सॉल्व करोगे, देख करके सॉल्व करेंगे, पहले आंसर्स ढूंढ करके या अपने नोट से प्रिपेयर करके, और फिर बिना देखे उसे लिखेंगे। पहले इसे प्रिपेयर करें अच्छे से, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो पहला था कि एनसीईआरटी से आपको चिपके रहना है एकदम फेविकॉल के जोड़ की तरह, और फिर आपके ये क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके रखना है। तो ये दो चीजें आप पहले करिए तो सही, उसके बाद जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप ये खुद तय कर लोगे 1 महीने के बाद में कि हाँ मेरा ये सारा कुछ हो जा रहा है, तब फिर आप उन सैम्पल पेपर्स के बारे में या फिर प्रीवियस 5 इयर्स के पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन को क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो 1 महीने का ये टारगेट लेके चलिए कि ये चीजें करके हम उस कॉन्फिडेंस को ले आएंगे, जिससे 85%, 80%, 90% खुद में ये विश्वास आ जाए कि आ सकता है। उसके बाद फिर लास्ट के जो 1 महीने हैं उसमें और मेहनत करके हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करेंगे, और एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी हम क्या करेंगे, टॉपर्स को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ आप क्या करोगे, अपने हेल्थ का, अपनी डाइट का और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि पानी आपको पीते रहना है, और अपनी नींद और रेस्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि बहुत ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं जिससे अपने आप को खुद को दूर रखना है। आप होशियार हैं, समझदार हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे और फिर फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनसे आप दूर नहीं रह सकते। लेकिन इस टाइम पे आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को बहुत हद तक दूर रखना है आपसे। कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, आप समझदार हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि क्या करना है आपको। तो उन सारी चीजों को साइड रखते हुए फोकस सिर्फ इतना करना है कि हमें अपनी तैयारी करनी है, और हमारा टारगेट है बोर्ड्स, राइट, जो कि इंथुसियास्टिकली हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ क्वेश्चंस हो जो कि आप इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके मन में आ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में हम तक रीच करके बताइए हमें, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे हमें बताइए और हम आप तक पहुंचेंगे। वीडियो में जो भी डिटेल्स शेयर हुई है होपफुली आपको वो हेल्प करेंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और भी डिटेल्स और जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टडी वेल। थैंक यू वेरी मच।